कहने लगे मुँह से पप्पा जी क्या है, कहाँ दो अरे ये तो मौसा जी आ रहे हैं सगुन। एक काम कर, तू सामने से निकल जा और मैं जा रही हूँ। पूछे ना तेरी मम्मी कहाँ, तो कह रही हूँ वो गंगा जी नहाने के लिए जा रही हैं। ठीक है मैं जा रही हूँ। ये तो शगुन सी लग रही है। आया नहीं, यही बात कर लूंगा। नाना जी नमस्ते। नाना जी नमस्ते। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तुम जितने पढ़ी लिखी हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे एक बात बताओ, मम्मी कहाँ है तुम्हारी? वो गंगा नहाने गई हैं। हाँ गंगा, इतने पाप कर लिए उसने हैं? तो तुझे क्यों नहीं लेकर गई गंगा? नहीं वो अकेली गई हैं। अकेली? कहीं गंगा जी में अगर डूब के मर गई तो मैं क्या जवाब दूंगा घर वालों को? चलो बेटा घर। अरे मम्मी अभी आएंगी नहीं, वो कह के गई हैं कि 5 दिनों में आएंगी। 5 दिनों में? ऐसी गंगा नहाने गई है कि हरिद्वार के दर्शन के लिए गई है? खैर छोड़ो इन बातों को, मैं घेर में रह लूंगा। जा बेटा शगुन, और धूप में तू डोला मत कर, आ जा। नाना जी मैं नहीं जा रही घेर में। क्या बेटे? मैं खेलने जा रही हूँ। खेलने? इस वक्त इतनी दोपहरी में? हाँ। खैर कोई बात नहीं, तू खेलने जा, मैं आराम करता हूँ। जा और जल्दी आ जाना खेल के, ठीक है बेटा? ओहो, यहाँ घेर खुला पड़ा है और हमसे कह रही थी गंगा नहाने गई है। कोई बात नहीं बेटा, हमें बेवकूफ़ बनाना और हमें चटनी चटाना कोई आसान बात नहीं है। अब हम भी यहीं पे आराम से रमड़ेंगे और देखेंगे कितने दिन में आती हो तुम गंगा से। मुड़क के सोता हूँ आराम से। जय श्री राधे प्रभु। लग तो इंसान ही रहा है लेकिन आवाज कुत्ते वाली। अरे कौन हो तुम? सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? जिंदे भी हो या निकल लिए? हैं? उठो, ये पौआ पी पी के यही मरने के लिए जगह मिलती है तुम्हें? रोबोट की तरह खड़े हो गए। बहू कौन? कौन बहू? बहू नहीं, जबरदस्ती हैं? पौआ किसने पिया? तुमने। ये शराबी कवाड़ी सारे के सारे यही मरते हो आके। तुम्हें मरने के लिए कहीं जगह नहीं है दूसरी? बेटी आप थोड़ा सा तहस में बात कर रही हो, हमने पौआ नहीं पिया है। तुम गलत सोच रही हो बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। गलत नहीं सोच रही हूँ, ठीक है ना? उठो यहाँ से और जाओ, निकलो, चलो यहाँ से। उठे यहाँ से, तुम हमें जानती भी हो कि हम है कौन? अरे जानने की जरूरत क्या है? तुम कौन से हमारे रिश्तेदार हो जो हम तुम्हें जाने? रिश्तेदार ही हैं हम। शायद तुम मुझे पहचानती नहीं, लेकिन तुम। बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जानती तुम्हें। मुझे नहीं जानती? क्यों जानूं तुम्हें? मैं तुम्हें जानता हूँ, पर पूछो कैसे? अरे जानते होंगे, लेकिन ऐसे किसी के जगह पे लेटना अच्छी बात नहीं बेटा है। ये जगह भी हमारी है, घर भी हमारा, ये घेर भी हमारा है। खरीद लिया है क्या? खरीद लेंगे। हैं? शराबी कवाड़ी कहेंगे तुम्हारी इतनी? शराबी कबाड़ी बता रही हो हमें? हम शराबी कबाड़ी नहीं बेटे, हम तुम्हारे क्या कहते हैं पिता समान है। गलत समझ रही हो तुम। मेरे पिताजी साधु संत और बहुत अच्छे आदमी है, तुम्हारी तरह शराबी कबाड़ी नहीं है, समझ में आ गई ना? तुम्हारी खर्राटों की आवाज सुन के मेरी भैंस और भग रही है सागरों को तोड़ तोड़ के। उठो यहाँ से, निकलो, चलो निकलो, वरना एक तसला मारूंगी खींच। पागल हो रही है लड़की? उठ रहे नहीं हो? उठो जल्दी। उठ रही नहीं है? बता रही हूँ, उठो। अरे मन में लग जाएगी। निकलो, चलो। अरे फेंक दिया, अरे फेंक दिया। तुम निकालेगी बुढ़े आदमी का? तू ये क्या कर रहा है मौसा जी? आप तू तो गंगा गई थी। मौसा, अरे गंगा जी तो गई थी, मैं आ गई नहाकर। इतनी जल्दी? इतने कम पाप किए थे तूने जितनी जल्दी नहा? क्या मौसा जी, आपकी आदत नहीं की मेरे? अरे मार रही है मुझे। इसे अरे गहरे से रिश्ता जोड़ रही हो दीदी तुम भी। मेरे मौसा जी हैं। हम इसके मौसा जी हैं, तुम्हारे पिता समान है, हम कह रहे थे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा है। कतने मारे हैं 3 इसने मुझ में। कोई बात नहीं है, उसने जो भी किया। अरे दीदी मैं क्या जानती थी इनको? नादान बता रही है। मैंने तभी भैंस से ज्यादा वजन दिख रहा है मुझे इसमें। ऐसे मतलब मेरी देवरानी है। मर्दों की तरह हाथ पकड़ के फेंक दिया। अच्छा नहीं किया तूने। हाँ तो मेरा बस चले तो एक और मारू खींच के अभी। नहीं नहीं ऐसा मत। एक और? मेरी बात तो सुनो, ये मेरी देवरानी है। वो तो मुझे भी पता है तेरी देवरानी है। अब जब घर का आदमी घेर में अगर कोई आदमी आया है तो तुम्हारे परिवार का ही होगा। इतना तो मैं भी जानता हूँ, इतना तो सेंस ऑफ ह्यूमर मुझ में भी है कि ये तुम्हारे परिवार से ही होगी, लेकिन इतनी कनास होगी ये नहीं पता था। तू कम से कम पूछ तो लेती कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। मैं क्या जानती हूँ तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को? किसी को भी मारेगी बेटा, ये बता मुझे तू। अरे दीदी तुम्हें तो पता है, वो पौआ पी के लेट जाते हैं खाट पे। वो जो गाँव में कवाड़ी डोलते हैं, लग रहे थे ऐसे। कपड़ों से भी तुम्हें पता है इनकी खर्रा
मौसा जी मैंने आपसे कहा था ना कि आते जाते रहा करो, ये भी पहचान लेती है आप कौन हो, लेकिन आप तो अब आए हो ना 10 साल बाद। खैर छोड़ो इन सब बातों को, मुझे भूख लगी है। ऐसा कर, तू कचौड़ी बना, तू दही जमा, और क्या कहते हैं रायता और पनीर की पकौड़ी संग में होनी चाहिए। मैं आराम करता हूँ, घेर में लग गई है मेरे। दीदी क्या ड्रामा है ये? ड्रामा नहीं, ये ना बहुत बड़ी कलेश है। ये ऐसे अगर आ जाए ना 2-2 3-3 महीने जाते नहीं है घर से निकल कर। अच्छा, इसीलिए मैंने आज तक इनको बुलाया नहीं घर पर कभी भी, और अचानक आ ही गए आज। इनको तो देखकर मैं गंगा जी का बहाना बनाकर निकल ली थी, फिर भी घर में ही घुस गई। 2 बहनें मेरी उनके यहाँ पर जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं उनके यहाँ, तो कलेश मचाते हैं और भड़काते हैं दोनों को और लड़ाइयाँ करवाते हैं मेरे बहन बहनोइयों को। वही तो, ऐसे रिश्तेदार तुम्हारे ही हो सकते हैं। मेरी हो सकती है मतलब? मतलब मेरे कहने का मतलब अरे सब लोग एक से नहीं होते, अब मौसा जी की आदत ही ऐसी है, मैं तो उन्हें बचपन से ही जानती हूँ। अब यहाँ तो रोटियां तोड़ेंगे, बना बना के खिला दे रहा। मुझसे मत बोलना किसी काम के। अरे मैं तुमसे क्यों बोलूंगी, मेरे मौसा जी हैं, मैं खिलाऊंगी ना। ठीक है तुम अपना काम करो। ठीक है, अब इधर क्या जा रही हो? जाओ, इधर गए हो। लहरा के बलखा के, बड़ी इतरा रही है। मार लगा के। हा? मार लगा के? हाँ, मारनी लगाई तूने मुझ में तसले से, प्लास्टिक वाले से। अब सॉरी मौसा जी, मुझे पता नहीं था। कौन सी बॉरी? माफी मांग। अच्छा सॉरी। वैसे एक बात बताऊं, वैसे तू है बहुत अच्छी। मार लगाने के बाद भी मुझे एक मर्दाना एहसास हुआ कि किसी आदमी ने मुझे मारा है। बेटा जब से मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ ना, आज तक मुझसे किसी ने यूं करके उंगली टच नहीं की, लेकिन अगर किसी ने मारा हूं तो तूने मारा, और पहली बार मैं किसी तसले से पिटाऊं। अच्छा, अब मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। आप बता नहीं सकते थे जब मैं मार रही थी कि मैं मौसा हूँ? बताया ही। तूने मौका कब दिया मुझे, मौका कब दिया? चक्कर क्या है ना, मैं तुम्हारे जैसों को रोज पीटती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये, शराबियों को रोज आके तो मैं बेटा शराबी थोड़ी हूँ, तू मुझे शराबी बता रही है। मैं तो धमा चौकड़ी वाला हूँ। धमा चौकड़ी का मतलब है इधर का व्यापार उधर करना, उधर का व्यापार उधर करना। दलाली करता हूँ, दलाली नाम से। अच्छा, फिर तो बहुत पैसा कमाते होंगे। पैसा? तेरे ऐसी 4 लड़की मैंने 4 कोठियों में बिठा रखी हैं, पवारे 25 कर दिए उनके। ये समझ ले पैरों में पहनाने के लिए चप्पल भी एक नौकर लग रहे हैं उनके। सच्ची? मुच्ची। तो फिर मुझे भी वो रास्ता बताओ ना। रास्ता क्या, पूरी खाई है, चिंता क्यों कर रही है? खाई? मेरा कहने का मतलब है रास्ता खुला हुआ है आगे। अच्छा। वो तो तेरी रजामंदी की जरूरत है बेटा। अरे मेरी रजामंदी की क्या, मैं तो तैयार हूँ। और पैसा? और सुन, पैसे की बात कह रही थी ना, पैसा बहुत है। पैसा बहुत है? बहुत है। अरे तो फिर कमाए कैसे? नौटंकी करनी है बस, नौटंकी से पैसा कमाएगी। नौटंकी? अरे तूने वो नहीं देखे रामलीला और किशन लीला और क्या कहते नौटंकी? अच्छा, समझ गई। यानी कि मुझे लैला मजनू वाली एक्टिंग करनी है? नहीं करनी, यहीं पे नौटंकी करनी है, रड़ुओं के लिए। अच्छा, अब सुन क्या व्यवस्था है, मैं बता ही देता हूँ। क्या? रड़ुए होते हैं, मैं लाता हूँ रड़ुए ढूंढ के, जिनकी शादी नहीं होती। रड़ुआ जानती है? जानती हूँ। जिनकी शादी नहीं होती है, बहुत से छूटे छुटाए भी होते हैं, शादी होने के बाद उनकी बहू छोड़ के चली जाती है, वो भी रड़ुए होते हैं। तो मैं उन रड़ुओं को ढूंढता हूँ पहले, कौन से गांव में कितने रड़ुए हैं। उनमें से एक रड़ुए को निश्चिंत करता हूँ जिसके पास सबसे ज़्यादा जमीन जायदाद और पहचान होती है। उसके बाद एक लड़की को ले जाके वहाँ पे उनके क्या कहते हैं सल्ट गंट करवाता हूँ। सल्ट गंट करवा के उनका सारा पैसा अंदर, रड़ुए बाहर। हाँ? और ये? अरे ये तो बहुत आसान है। फिर इसमें मुझे कितने मिलेंगे? तुझे आधे मिलेंगे। 1 लाख का सौदा हुआ, 50 तेरे 50 मेरे। 2 लाख का सौदा हुआ, 1 लाख तेरे 1 लाख मेरे। 20,000 का सौदा हुआ, 10,000 तेरे 10,000 मेरे। अच्छा ये बता मुझे क्या करना होगा? शादी। पागल हो? शादी? मेरी शादी हो गई है। अरे बेवकूफ, शादी करनी जरूर है पर जाना नहीं है संग। अच्छा, दिखावटी शादी, नकली। ठीक है, तो कब करनी है शादी? तैयार? 2 दिन का मौका दे, किसी रड़ुए को ढूंढता हूँ तेरे लिए अच्छे से। उसके बाद तेरा क्या कहते हैं फाइल कॉर्पोरेट कराता हूँ पूरी। फाइल कॉर्पोरेट? अच्छा। तू नहीं समझेगी, डोंट फॉलो मी। सोनिया क्या कर रही थी अंदर? कुछ नहीं दीदी, ऐसी टीवी देख रही थी। टीवी देख रही थी? लगता है कोई अच्छा सा नाटक आ रहा होगा। हाँ, तुम्हें देखना है? मुझे नहीं देखना, मुझे तो काम से। तुम तो रात को ही देखा करो काम से फ्री होके। हाँ वो तो तुम ठीक कह रही हो। और बताओ दीदी, एक बात बताओ, मौसा जी इतने अच्छे हैं और तुम खराब बता रही थी। मौसा जी अच्छे? और क्या? मौसा जी तो बहुत बुरे, 1 नंबर का 420 आदमी। अरे हाँ दीदी, तुम्हारे शैतानी दिमाग को क्या दाद दूं? मेरा शैतानी दिमाग? अरे मेरे तो बहुत अच्छा दिमाग है, पता है।
उनसे दूर ही रहना, किसी दिन फंस जाएगी बहुत बुरे मामले में। अरे नहीं फंसूंगी, तुम्हारे दिमाग में तो फालतू का और फिजूल का शक है उनके प्रति। ये बता मौसा जी ने क्या कर दिया, क्या खिला दिया तुझे, मौसा जी से अच्छे लगने लगे? अरे क्या खिलाए, बेचारों को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुआ, आप ऐसी शक कर रही हो। बेचारे मौसा जी बेचारा, और क्या? कभी नहीं हो सकता वो, और उनसे ना दूर ही रहना। अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, इतने संस्कार की बातें करते हैं। अच्छा। और मैंने तो उनसे माफी भी मांगी, संस्कार की मौसा जी बातें? मुझे माफ कर दो, मैंने उनमें फालतू में तसले बजा दिए। मौसा जी के अंदर तो संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। और सुन, उनसे ना कोई फालतू बात मत करना, और जहाँ तक हो ना उनके पास भटकना भी मत। क्यों, वो भूत है? भूत की बात नहीं, उन्हें मैं बचपन से जानती हूँ, वो ऐसे है एक दूसरे के घर को बिगड़वाते हैं। बचपन से? हाँ, और मतलब? तेरा भी घर बिगाड़ देंगे वो। अच्छा, नहीं बिगाड़ेंगे वो, ऐसे है नहीं। ऐसे तुम है फालतू में ही शक करी हो। एक काम करती हूँ, मैं मौसा जी के लिए ना खीर बनाती हूँ, उन्हें खीर बहुत पसंद है, बताया था। ठीक है, मैं जा रही हूँ। आज तो खीर बना रही है, किसी दिन तुझे रबड़ी चटा देंगे। क्या आलम होगा। परमानंद कौन है? मैं हूँ, दिखाई नहीं दी मैं? तू आ गई? ओ माय गॉड, एलिफेंडो। मेरा कहने का मतलब है क्या हुआ? ये बताओ, क्या खड़े खड़े सोच रहे थे? सपने देख रहा था, रंगीन हसीन। रंगीन हंसी? अरे मेरा कहने का मतलब ये है, पैसों के सपने, पैसों के सपने। अच्छा। मेरे सपने में सिर्फ पैसे आते हैं, पैसे। लेकिन वो पैसे कब आएंगे? हकीकत में भी आते हैं जब ग्राहक लग जाते हैं। तो ग्राहक क्यों नहीं लग रहा है? मैं जा नहीं पा रहा ना। तो जाओ ना। जा रहा हूँ, बस 10-5 मिनट में निकल रहा हूँ, और ग्राहक लग गया है कोई, सो तेरा कर दे रहा हूँ टिया पाचा। अच्छा, पता नहीं कब तुम पैसे कमाओगे और कब मुझे मेरी दूसरी शादी और नकली शादी कराओगे। बिल्कुल निश्चिंत रहे, दूसरी शादी नकली शादी जरूर होगी तेरी। वैसे एक बात बता, कोई निकल के गया था अभी यहाँ से? नहीं तो? मुझे लगा। अरे नहीं, ज्यादा मत सोचो। सोच नहीं ना, मुझे ऐसा लगा कोई निकल के गया है। अरे कोई नहीं, मुझे नहीं दिखाई दिया, मुझे तो दिखाई दिया नहीं। मोटी बुद्धि, आंखें कमजोरी हो सकती हैं। मेरा कहने वाला है, मुझे अपनी साई पे भी भरोसा नहीं। मुझे साई की झलक सी मारी यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे, इधर से कोई निकल गया तो यहाँ पे बीच में से मारी है साई की झलक। हाँ, वो दो यहाँ पे कोई खड़ा होगा ना। यहाँ पे नहीं, पीछे से निकल के गया, झलक मारी है साई की। अरे तुम अपना दिमाग चलाना बंद ये करो। साया तेरी मौत है, इस साय से तेरी मौत होगी। क्या? कुल मिला के बात ये है, देख तू दिमाग मत लगा ज्यादा, मैं जा रहा हूँ, आज ही निकल रहा हूँ। ठीक है, आज निकल के इस काम को प्रैक्टिस करके आता हूँ, उसके बाद मैं तेरे लिए देखता हूँ कोई अधेड़ रड़ुआ। अधेड़ मतलब ज्यादा उम्र का अधेड़ रड़ुआ, एक नकली विवाह चाहेंगे, उसके बाद उसका सारा पैसा हड़प के, और सो गई क्या? नहीं नहीं, हाँ उसका सारा पैसा हड़प के आधा कर लेंगे। ठीक है ठीक है फिर उसके बाद अगला रड़ुआ, लेकिन फिर एक उसके काम- बाद तगड़ा रड़ुआ। ठीक रड़ुए बहुत है मेरे पास। ठीक है, जाओ। ओके बाय, डोंट फॉलो मी। इनकी इंग्लिश समझ में नहीं आती मुझे। मम्मी, मम्मी, अरे क्या हुआ बेटा? नाना जी और चाची जी कुछ बात कर रहे थे। बातें कर रहे थे? हाँ, क्या बातें कर रहे थे? वो पता नहीं क्या बातें कर रहे थे आपस में। आपस में? जरूर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। और मैंने तो तेरी चाची से कहा था कि मौसा जी से दूर रहना, आखिर फंस गई ना, तो मैं उसे तो निकालने वाली नहीं हूँ बिल्कुल। चला सोनिया, छोटी आ गई। छोटी क्या कर रही थी अंदर? आजकल बहुत बिजी रहती है। नहीं दीदी, वो उनसे बात कर रही थी फोन पे। अच्छा, देवर जी से? देवर जी भी बहुत दिन से नहीं आए। अच्छा, मौसा जी कहाँ हैं? मौसा जी ये कह रहे मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे मैंने उनके लिए खाना रखा था, मैं खा लेंगे, वो तो दिखाई नहीं दे रही। खा लिया उन्होंने खाना, मैंने बना दिया था। तूने खाना बना दिया? और क्या? मुझे तो तुझ पे विश्वास नहीं हो रहा कि तूने खाना बना दिया। मौसा नहीं, जी जैसे तुम्हारे लिए कभी नहीं बनाया। अरे बनाया तो है, मैं कब मना कर रही हूँ, तूने खाना नहीं बनाया। अच्छा, तुम लोग कोई बात कर रहे थे क्या मौसा जी और तुम? बात? अरे कोई बात है, मतलब किसी बात के बारे में? नहीं कुछ तो? नहीं तो मुझे ही कोई गलत फहमी हुई है। मैं तुझसे कह रही हूँ मौसा जी से ना दूर तुमसे रहना। किसने कहा? अरे किसी से नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, किसी ने तो कहा होगा। अरे वो सगुन ने देख लिया था तुम दोनों को। वो कह रही थी कि नाना जी और चाची जी कुछ बातें कर रही थी। मैंने सोचा किसी घर परिवार के बारे में बातें कर रही होंगी शायद। सगुन ने? हाँ। कब? अरे वो खेलते खेलते ऐसे ही आ गई थी जब तुम दोनों बातें कर रहे थे। अच्छा, अब इसमें इतना चौंकने की कैसी बात है? नहीं बच्ची नहीं, है। कोई बात नहीं कर रहे थे। वो ये कह रहे थे बेटा खाना बहुत अच्छा बनाया, मैं जा रहा हूँ अभी। अच्छा कुछ ही अच्छा। काम से गए वो। हाँ, गांव ही गई हैं देखिए मौसा जी। ठीक चलो है। तुम अपना ध्यान रखना वैसे। हाँ, मैं आती हूँ घेर से काम पे।
कौन आ रहा है? नमस्कार भैया को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। समस्या भारी थोड़ी सी कहानी। क्या हुआ? पहचाना नहीं मैंने। पहचानी नहीं आपने? पहचाना नहीं। अरे मेरा नाम नन्नू हलवाई है। हलवाई की दुकान पर समोसे कचौड़ी भचौड़ी को काम करूँ मैं। अच्छा अच्छा, बावर्ची हो? हाँ। अच्छा तो यो कौन है? अच्छा कुल मिलाकर भाई ये बात बताओ, यहाँ पे क्या कहते हैं, वैसे मैं अपने परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है मोहनलाल घरचोड़े। क्या नाम है? मोहनलाल घरचोड़े। घर जोड़े। अच्छा घर जोड़े। हाँ, मोहनलाल घरचोड़े नाम है। और वैसे मैं शादियाँ करवाता हूँ। अब इसी चक्कर में मैं सोचा कि गंगा पैर देख के हमको लड़की मिल जाए अच्छे से। तो लड़की चाहिए तुम्हें? हाँ अच्छे से। कैसा लगा? क्या? मैं? तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी कहाँ हुई यार, यही तो दिक्कत है। उम्र तो तुम्हारी बहुत हो गई। वो बतानी थोड़ी गई है। बतानी भी नहीं है, मतलब कि छुपा रुस्तम हो। हाँ। जैसे कितनी उम्र होगी हमें तो बताओगे भाई, हम तो शादी कराएंगे तुम्हारी। जैसे 46 साल 47 साल लगते नहीं हो। अभी तो मेंटेन बच्चे- बहुत अच्छे हिसाब से कर रखा है आपने। आपको खाते पीते रहती हो क्या? पूरे दिन। हलवाई की दुकान है, समोसे मार, जलेबी मार, कचौड़ी मार, दही मार, खोआ मार, रायता मार, लड्डू लड्डू मार। लड्डू के शौकीन ज्यादा हो। अरे बहुत तगड़े। तुमने पिछली बार भी लड्डू बोला था, अब भी लड्डू बोल रहे हो। खैर छोड़ो इन बातों को, अपना घर मकान दिखवाओ हमें, चलो फिर आगे की बात करते हैं। चलो। कौन सा घर है तुम्हारा? यही यही? अरे आलीशान हवेली। आलीशान हवेली बता रहे हो जी? हाँ। अबे ये तो झोंपड़ी है, शुरू होते ही खत्म हो गई। अरे हवेली है, हवेली मेरे लिए हवेली है। ये राम कहाँ फंस गया। इसके अलावा कोई जमीन जायदाद? और तो मैं पूरे दिन वहाँ पे रहूँ ना हलवाई की दुकान पे। जमीन जायदाद नहीं है तुम पे? जमीन जायदाद तो बहुत है। घर मकान? घर मकान ये नहीं हवेली। घर मकान यही है। पैसा वैसा कुछ जुड़ा हुआ? सब चीज, बहुत चीज है। कितना होगा? होगा लाखन रुपया। लाखन रुपया? हाँ। तो बात बन जाएगी। वैसे आप इन सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ आपकी लड़की के लिए डिमांड कैसी लड़की चाहते हैं आप? लड़की कुछ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 पे जाके औरत खत्म। इसीलिए 55 तक की रख रखी है अभी। 35 साल कम कर दो, इतनी दिब्बा दो 20 साल की। 35 कम कर दिए, 55 में से तो 20 साल की औरत चाहिए। अबे ये तो देखो तुम 46 की हो, 26 साल छोटी औरत लोगे अपने आप से। अरे कोई बात ना, पैसा बहुत है। पैसा बहुत है? 30, 32 तक की नहीं चलेगी? चलो चल जाएगी, मगर 20 की मिल जाए तो अच्छी बात है। नहीं, कोशिश ये करूंगा 20 की मिले। हाँ, हाँ। 20 की नहीं मिलती तो 30, 32 का ऑप्शन चलो रखो। चलो, ऑप्शन है तुम्हारे लिए। यार सुनो, 20 की चाहिए तो एक काम हमारा करना पड़ेगा। बताओ। इस दाढ़ी को और इस मूंछों को सफा करवा। ना, ये मत कह दिया। डरा रहे हो यार? डरा रहे हो मुझे? ये मेरे खानदान की पहचान है, मेरे बाप दादा से आई हुई है। सबके बाप दादा से आती है, हारमोन से आती है, ये तो मैं तो भी जानता ये हूँ। खानदान की पहचान है, मुंह दाढ़ी न कटेगी। ठीक है, तो फिर तो एडजस्ट करना पड़ेगा 30-32 में। चलो वो कर कल मैं लेंगे। फोटो लेके आता हूँ लड़की का। हाँ, बिल्कुल। दिखाता हूँ। बिल्कुल। पैसों की बात उसके बाद करेंगे। बिल्कुल। जयराम जी की जमीन जायदाद तो खूब बता रहा है, लाखों रुपया बता रहा है। ये तो मामला सेट। अब ऐसा करता हूँ, इस वाले काम में और चलता हूँ, इसमें भी देखता हूँ कोई लड़ुआ मिले, उससे भी मामला सेट करता हूँ। एक बीज इधर भी दिया, एक बीज इधर, 2-4 लाख का धंधा बन जाएगा। सोई राम जी की सेना चली। राम 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 राम। नेताजी नमस्ते। अरे आपको पहली चुनाव बार चिन्ह है। क्या है? आपका चुनाव चिन्ह क्या है नेताजी? चुनाव चिन्ह? हाँ अरे हमारा कोई चुनाव चिन्ह नहीं, हम खुद चिन्ह है। चिन्ह? हाँ भैया। मेरा कहने का मतलब ये है, आपके वेशभूषा से ऐसा लग रहा है आप इस गांव के नेता हो क्या? हाँ ये सही पहचाना, मगर हम नेता वेता नहीं है भैया। तो फिर क्या हो? बस ऐसी वक्त काट रहे हो? वक्त काट रहे। धक्का मार रहे हो वक्त में? रक्त मंगा रहे। बहुत अच्छी बात है। खैर मुझे ये सब नहीं, मुझे एक बात जानकारी दीजिए। आप पूछिए। देखो मेरा नाम है मोहनलाल घरजोड़े, और मोहनलाल जिसके जोड़े घरजोड़े। कभी ना तोड़े। अच्छा अच्छा। मेरा नाम है मोहनलाल घरजोड़े। मैं लड़कियों की शादी करवाता हूँ, गरीब लड़कियों की। लड़कियों की? हाँ, गरीब लड़कियों की शादी करवाता तो हूँ। हमारे गांव में क्या कर रहे हो? हाँ, तो आपके गांव में तो आया कोई लड़का हो अच्छा सा, सुशील सा, सज्जन सा, तो आप हमें बताइए। लड़का सा? हाँ। क्या? शादी तो हमारी भी होनी है। शादी? हाँ। तुम्हारी? हमारी हुई नहीं है अभी तक? अरे उन बातों को छोड़ो, कोई और लड़की वड़की हो तो बताओ। नहीं, वो तो मैं बता दूंगा, मुझे ये बता शादी हुई है कि नहीं इससे पहले? अरे वो छोड़ो, वो तो हुई थी और खत्म भी हो गई। आप बताओ। खत्म कैसे हो गई?
अरे खत्म क्या, छोड़ के भाग गई। कुल मिला के ये होगा तुम्हारे मुंह पे कालीन पोत गई है ना। ऐसी बात है, तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लग रही लाला। अब ये बताओ हमारी का सेवा कर सको, फिर हम तुम्हारी सेवा हम तुम्हारी करेंगे। पूरी सेवा करेंगे। तो फिर हम भी तुम्हारी पूरी सेवा करेंगे। तो घर दिखाओ पहले हमें। घर? हाँ? वो सामने लाल रंग की हवेली हमारी है। अरे मैया इतनी बड़ी हवेली, हाँ घुस के देखूंगा। आओ घुस के दिखाएं। मैं ये कह रहा हूँ हवेली तो पीछे रह गई। हवेली पीछे रह गई ना, हाँ? लेकिन हाथ मैंने बहुत लंबा दिखाया था। अच्छा, हवेली के आगे वो जो झोपड़ी है वो आपकी है। ये झोपड़ी? हाँ ये झोपड़ी। हे मैया, शाम को ठंडी ठंडी हवा लेता हूँ हाँ। और आराम से खटिया डाल के सोता हूँ। तो हवेली क्यों दिखाई पहले? अरे भाई हवेली के आगे उंगली दिखाई थी तुमने। नहीं, झोपड़ी हवेली के नहीं आगे देखी। उंगली दिखाई थी, लेकिन नाम में हवेली लगाई थी। हवेली किसकी है फिर वो? अरे तो ये हवेली से काम है। वो हवेली किसकी थी फिर? वो हवेली चौधरी साहब की है। अच्छा, चौधरी साहब की है। तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है? हमारे पास ये है तो जमीन? जमीन। हाँ? ये झोपड़ी क्या ऊपर बनी हुई है, जमीन पे तो बनी है। ये राम कहाँ फंस गया मैं। कुल मिला के फटक नंगा हो, बर्बाद हो। तुम्हें तो दाम से मतलब है। दाम से मतलब है? बस झोपड़ी में इतना दाम है, झोपड़ी में इतना दाम है? दाम है कि तुमसे गिने न जाए वो। मतलब कहाँ छुपा रखा है तुमने इतना दाम? अब ये बात छोड़ो, अब ये बताओ कोई छोरी वोरी हो तो बताओ। फिर चोरी तो दाम है, बताऊं। चोरी है। हाँ छोरी है तो पहले दाम मुझे भी है। ये बता, दाम है कहाँ? भाई दाम तो तभी दिखाऊंगा जब पहले छोरी की बात पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो कल लाता हूँ मैं। कल? बोले के क्या कहते हैं उसको, फोटो। हाँ। फोटो लेके कल लाता हूँ मैं, फोटो दिखाता हूँ, आप पसंद करना। अगर पसंद डन है तो डन है, नहीं तो पानी फोटो का। लेके हमारी हवेली पे आ जाओ। हवेली पे जरूर आएंगे। आ जाओ हम इंतजार करते हैं तुम्हारा। हवेली में कीड़े घूम रहे हैं, हवेली बता रहे हैं झोंपड़ी को। अरे कोई है? मौसा जी कहाँ चले गए थे आप? मैं कहीं नहीं गया था, यहीं था मैं तो। यही था? अरे मैं छोटी बता रही थी कि आप गांव चले गए हो। गाँव नहीं गया था, इससे पल्ला वाला गाँव है। क्या नाम है उसका? क्या नाम था? हाथरस? ढकरगला। ढकरगला? ढकरगला गाँव है? हाथरस के बगल में लेन पल्ली पार रास्ता नहीं गई, लेन पे हो गए। हाँ फिर? मैं गया था, मैं भागवत हो रही थी। कितने दिनों से मैं आपको देख रही थी, पता नहीं मौसा जी कहाँ तुझे चले मेरी गए? इतनी याद आई लल्ली? क्यों नहीं आएगी आपकी याद? हैं? तुझे मेरे लिए इतनी याद की? अब मैं 4 महीने नहीं जाऊंगा तेरे घर से, 4 चिंता मत महीने? कर। हाँ नहीं आप जल्दी चले जाना। अब कुल मिला के ये बता, कुछ बनाया खाने के लिए? हाँ बनाया है ना मैंने। क्या बनाया है? गोभी आलू और पूड़ी। पूड़ी से पेट खराब होता है। पानी के हाथ की रोटी डाल, ये लो नहीं लगा आप के। तो जानते हो पानी की रोटियां करना नहीं आता मुझ पे। कोई बात नहीं है, तो छोटी वाली बेटी से कह दे, वो बना देगी। उससे? वो तो घर का तो खाना जानती नहीं, पानी की रोटी। चल तो ऐसा कर, पूड़ी के संग कचौड़ी और बना ले, थोड़ी सी पिट्ठी बना ले, 1 चलिए, किलो आलू हाँ, की सी, सब है ना? बनाऊंगी, रसगुल्ले। और सुन, रसगुल्ले हैं? मेरे मन की बात छीन ली तूने, रसगुल्ले भी बना लिए। वो बनाए नहीं है, बनाऊंगी। हाँ तो बना ले, यही तो कह रहा हूँ, तूने मेरे मन की बात छीन ली। चल आज सौरी पर कम मैं करा के लाऊंगा तुझे। अरे छोटी मौसा जी, आप लोग कहाँ जा रहे हो? दीदी हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। मुझे लगा कि मौसा जी को छोड़ने जा रही है बस। ना मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं बालक हूँ। परिक्रमा लगाने जा रही है तो देवर जी के साथ चली जाती ना। अरे नहीं, ऐसा है, इसकी बड़ी ख्वाहिश थी चूतर टेका देखने की, तो मैंने सोचा कि चूतर टेका दिखा लाऊं गोवर्धन मेरे जाके। साथ चली जाती ना, हम लोग जाएंगे एक साथ, अच्छा भी लगेगा। नहीं दीदी, मुझे मौसा जी के साथ ही जाना। हाँ मौसा जी के साथ देख सुन, मेरे सहारे घूम आएगी बच्चे की तरह। अब मैं भी घूम आऊंगा इसके सहारे। मैं भी बहुत दिन से नहीं गया, मेरे भी गोड़ दुखते हैं। वही तो। अभी तो आप गांव से आए हो, अब परिक्रमा लगाने के लिए जा रहे। भक्ति के मामले में और भगवान के मामले में कभी अनैठ नहीं करनी चाहिए बहू। एक बार नहीं, मौसी जी को साथ ले गए थे और मौसी जी आज तक नहीं आई। अरे चूतर टेका पे रुक गई, मैं बैठी रह गई, मैं आगे बढ़ गया, लौट गई, मैं लौट गया तो मिली नहीं। कहीं तुझे भी ना छोड़ी आई ऐसे? अरे नहीं, आप अपना दिमाग मत चलाया करो ज्यादा। अरे कहानी क्या थी मैं बताऊं। मौसी बैठी तेरी नीचे बैठी थी, ऊपर थे बंदर जामुन के पेड़ पे। डाल थी मोटी, करीब 22-25 बंदर लटक रहे थे उस डाल पे। भैया एक डाल पे भारी भाड़ उसको हिला रहे थे। अब क्या कहते हैं, जामुन तो टूटी नहीं, डाल टूट गई। डाल टूट गई तो डाल गिरी सिर पे, मौसी के पे। मौसी गई ऊपर। देखा क्या किया मौसी के साथ? तो मैंने किया, बंदरों ने किया। इन्होंने नहीं किया, बंदरों ने किया। अब जिसकी आ रही है उसे कौन रोक सकता है? अभी तू खड़ी तो अटैक आया, मर जाए तो कोई पता अटैक है? आप चाहते हो कि मैं मर जाऊं? मैं चाहता नहीं, मैं बता रहा हूँ। क्या बातें कर रहे हो मौसा जी? अब चलो, देर हो रही है। चलो देर मत करो, अच्छा, आओ दीदी। फॉलो मी। आपके लिए ध्यान रखना तो अपना। बता देना।
अब तू मेरी बात पैर थक सुन। गए अब तो मेरे। अब नहीं थकेंगे, आ गए हम हैं? पॉइंट पे बिल्कुल। ठीक है। हाँ, ये क्या कहते हैं, तो ये आम का बाग दिख रहा है पीछे, हाँ हाँ। इस आम के बाग में जाके बैठ, इसमें से निकालियो चद्दर, चद्दर निकाल के आम के बाग में बैठ जाइयो आराम से। मैं आता हूँ 1 घंटे में लौट के, 1 घंटा नहीं, आधा पहले ही आ जाऊँगा। मैं आता हूँ लौट के, और देख भूख लगे तो अमियाँ आ रही हैं आम के बाग में, 4-6 अमियाँ हिलाइयो, तोड़ लियो, नमक में बैग में रख लाया हूँ तेरे में। इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं अमिया खाऊंगी। कोई चिंता मत करे, आज अमियाँ खाइए, कल तुझे खोआ खिलाऊंगा तेरे पैसों से। ठीक है। चल आ रहा हूँ मैं आधे घंटे में, है? ठीक है, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, घूमत जाइयो। अरे है क्या हलवाई साहब, हलवाई साहब। राम 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 राम। राम राम जी, राम राम। और कैसा आना हुआ? बताई नहीं थी हम आएंगे, हम जरूर, हम वादी के पक्के रहते हैं, हम वादी की अनौठबाजी नहीं करते। फोटो लेके आए? फोटो नहीं, हम साक्षात ले आए अरे परमात्मा को। मतलब कि जिस लड़की से आपके लिए शादी की बात करने के अच्छा। विषय में आए थे ना, उस लड़की को मैं अपने साथ ले आया हूँ। मैंने- आम के बाग में बैठा के आम, क्योंकि घर नहीं लाते हैं पहले लड़की को। अच्छा अच्छा अच्छा। अब तुम दाम का इंतजाम कर लो, कितने दाम का चाहिए? करीब 1 लाख रुपए हो जाएंगे। अरे यार देख लो, कच्चू कम है। कचू कम 80,000 दे देना। चलो तुम्हारी ना हुई, थोड़े से कम और कर लो। बता दो, तुम अपने मुँह से बता दो तुम बता दो, चलो कितना देना चाहते हो, तुम बता दो अपने हिसाब से। 50,000। 50,000 तो कम हो जाएंगे। देख 50,000 फाइनल करो। आदमी आप अच्छे लगते हो, सीधे सच्चे लगते हो, हलवाई के बच्चे लगते हो, इसीलिए ले आओ 50,000। चलो ठीक। जा, मैं लड़की दिखाता हूँ फिर। लाख दाम दो। चलो पहले लड़की हाथ में पकड़ के देखूंगा, बाकी बाद दाम दूंगा। पकड़ के देखोगे? हाँ, मतलब हाथ में लड़की को पकड़ के देखोगे? हाथ में हाथ पकड़ के देखूंगा। अच्छा, पर हाँ। हाँ एक कहानी और है, शादी नहीं करवाऊंगा, सिर्फ माला पड़ेंगी। ठीक है, पक्की बात है ना? पक्की बात है। डन है? डन डन कंफर्म है? कंफर्म एकदम। एकदम। आओ आओ, फॉलो मी। बेटे शर्मीली, शर्मीली, दिस इज फॉर यू, होने वाले जॉन तुम्हारे पति। अच्छा। मंजूर है मतलब? हैं? बिल्कुल मंजूर इतनी है। जल्दी? हाँ, लो पकड़ो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मौसा जी ये क्या है? बेटा तेरे गहने बनेंगे, इस खाली इस लिल्ली के गले के उसको नेकलेस को पहन के घूमेगी, लिल्ली के कानों को पहन के घूमेगी, प्लास्टिक की चूड़ी पहन के घूमेगी। हम तुझे अच्छा खासा सामान दिलाएंगे, चिंता क्यों करें। टीका होगा, कुंडल होंगे सोने के, गले में एक मंगलसूत्र होगा सुंदर सा, हाथ में चूड़ियां होंगी, कंगन होंगे, बिछुए होंगे, पैर में चांदी की पंजेब होंगी। सब छोड़ो, माला परवा दो। बाग में और ना ना बगीचे में चल रहे, चलो संतुष्टि से कराएंगे सबका। घर से विदाई करके लाना ना? हाँ हाँ, फॉलो मी। चलिए। आप तो खुश हो दोनों, आदमी पसंद है तुझे तो ठीक है, ले जाओ जी हलवाई जी अपने घर। लड्डू खिलाना, बर्फी खिलाना, लड़की का ख्याल रखना। खोवा के लड्डू खाऊंगा, खोवा के। हाँ, लड्डू खिलाना एकदम बढ़िया तरीके से, लड़की बढ़िया की तरीके हिसाब से। किताब से रखना है ना। जाओ जाओ, खुशहाल जीवन काटो, चलो बाय। गेट आउट। सुनिए, क्या हुआ भगवान? अब मुझे ना बड़ी जोरों की टॉयलेट आ रही है, अब मैं जरा टॉयलेट करके आऊँ अभी? अरे ये खेते ही करिए जा। है ना, अभी हाँ, आ रही है। हाँ। अब तो मैं यहीं खड़े हाँ रहना। मैं यहीं खड़ा हूँ, ठीक क्या है? करके जल्दी। सुनती हो? अरे सुनती हो? अरे सुन रही हो क्या? अरे यार ये गई कहाँ? अरे सुनती हो? अरे सुनती। अरे मौसा जी आप आ गई चलिए। तो? हाँ माला भी ले आई? हाँ, गले में ही पड़ क्या रही क्या थी। क्या आई थी वैसे? टॉयलेट लग कैसा- रही थी। लग रही थी हकीकत में? नहीं वैसे ही। चल बहुत अच्छा किया, इतनी जल्दी आ गई। चल चल, दूसरा शिकार तैयार है, ठीक है, फॉलो मी। चलो। हाँ? अभी हम रास्ते में से आए, बीच में एक जामुन का बाग पड़ा था, ये पीछे जो रह गया है। हाँ हाँ, इस जामुन के बाग में जाके बैठ, वहीं पे बगीची बनी हुई है, नल भी लगा हुआ है, कुआं भी है, कुएं में गिर मत जाना और नल पे पानी पी लेना, और जामुन के नीचे बैठ जाना, जामुन पे आराम से जामुन खाना, और बंदरों का ख्याल रखियो, कहीं ऐसा हो कि मौसी की तरह तुझ पे भी डाल गिर जाए, तेरा भी राम नाम हो जाए सत्य। ठीक जा है। बैठ आराम से, मैं देख के लाता हूँ उन्हें। अरे नेताजी, नेताजी। अरे कौन? हम। अरे महाराज आप? अरे भाई वादे के बड़े पक्के निकले, समय हाँ, पर आ गए। हाँ।
अब बताइए। चलिए। कहाँ? लड़की आ गई। लड़की? काय के लिए? शादी के लिए। शादी? हंस क्यों रही हो? अरे हंस यूं रहे भैया कि हमारी पुरानी बेगम वापस लौट आई मैं बच्चों के। पुरानी बीवी वापस लौटी आई मैं बच्चों के? हाँ। तो आप दूसरी करवा देता हूँ, एक और हो जाएगी। छी 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 छी, पहली बीवी की होते दूसरी शादी? कितना सत्यानाश हो। करनी नहीं है अब। लाओ तो लाओ, हमारे 10,000 रुपये दे दो। 10,000? हाँ। मियाँ 10,000 काहे के? 10,000 इस बात के, हम लड़की को लेके आए, ज्वेलरी, मेकअप, ब्यूटी पार्लर पे उसका मेकअप करवाया, यहाँ तक ट्रेन से लेके आए। लाओ 10,000 रुपये। अरे तो हमने कहा कही कि लड़की को ले आओ। बढ़िया खराब आदमी हो तुम। और ले भी आए तो फिर 10,000 काहे के? आदमी सही नहीं लग रहे हो मुझे। आदमी तो बिल्कुल ही बने। चलो तो ठीक है, जाओ। और हाँ, लड़की ले आयो ना तो वह गाँव जो सामने है ना, बहुत रण हुआ है, वहाँ पे तुम्हें 1-2 अब मुझे राय मत दो, तुमने तो अपनी राय खराब कर ही ली, मैं तो अब ढूंढ ही लूंगा। ठीक है भैया, सत्यानाश होगा तुम्हारा। नमस्कार नमस्कार। चंपा, चंपा, जामुन खाई? जीप दिखाइयो, नीली पड़ गई होगी अगर तूने खाई होगी तो। नहीं खाई। दिखा पहले। नहीं खाई। अब तू सुन मेरी बात, वो हमारा भी बाप निकला। कौन? दूसरा जो था, जहाँ मैं तिरकट घुमा के आया था। बाप निकला मतलब? अरे मतलब ये कि उसकी बीवी लौट आई, मैं बच्चों के वापिस। छोड़ खैर सब इन बातों को, मैं पैसे देता हूँ तुझे, आधे पैसे ले, फिर कोई ग्राहक मिलता है तो फिर मैं घुमाता हूँ। अच्छा। हाँ। फिर तो पैसे हमारे पास कम ही होंगे। 50,000 मिले थे वहाँ से, 25 तेरे 25 मेरे। 25? हाँ बस? हाँ। 25 की दुकानदारी? लेकिन तुमने तो 10 लाख की गई। 10 लाख को क्या प्लॉट है तू जो बेच दूं तुझे? ये पकड़ 25,000। वो भी तो मेरे ही है ना। रास्ता देख अपनी, यहाँ से सीधी जाइयो, आगे चल के पुल पड़ेगा बम्बा वाले पुल में गिर मत जाइयो, उसको पार करते ही सीधा अपना आएगा गांव, और गांव में घुसते ही मुझे भूल जाइयो। हाँ मतलब कि आगे के काम पे ध्यान रखियो। अब आगे के? हाँ, आगे कोई काम पड़ेगा तो बुलाऊंगा तुझे। फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे वही जामुन बड़ी अच्छी लगती है, जामुन खाऊंगा बगीचे में। बस 25,000? चलो। दीदी, दीदी। अरे इतनी जल्दी वापस आ गई? हाँ दीदी। पर कम्मा देकर नहीं आई? नहीं, वो गोवर्धन में ना जाम लगा हुआ है, गोवर्धन तो में? इसलिए पुलिस वालों ने जगह जगह पाबंदी लगा रखी है। अच्छा। तो इसलिए मैं आ गई। इसलिए आ गई? झूठ बोल रही है ना तो? दीदी नहीं। मौसा जी ने कुछ किया होगा ना। और मौसा जी कहाँ है? वो क्यों अरे नहीं वो आए? तो मुझे वहीं से वहीं छोड़ के चले गए, मैं तो बस से आई हूँ। अकेली छोड़कर चले गए थे? सुनो, मौसा जी का तो पैर और टूट गया है। मरे वरे तो नहीं है मौसा जी? नहीं मरे तो नहीं है, वो मानसी वाली गंगा में नहा रहे थे। अच्छा नहा रहे अब वो थे। फिसल गया पैर और घुसे चले गए। वो तो 4-5 आदमियों ने निकाले वहां से बड़ी मुश्किल अच्छा। से। और क्या, सब उनके कर्मों की सजा है। जो भी है, पर मैं तो सेफ आ गई। चलो अच्छा हुआ। लो। और मौसा जी कहाँ हैं? अरे गए वो अपने घर। चलो अच्छा हुआ, वो अब वापस ना आए तो बढ़िया रहेगा। अच्छा बेचारे कलेश कटी यहाँ से। ठीक है चलो आओ। एक काम कर, तू पानी लेकर आ, मैं ना आज कढ़ी बनाऊंगी। घर में पानी नहीं है ना। ठीक है। और नल भी खराब हो गया है, जल्दी जाना। देख मैंने तुम्हें कहीं देखा है? कहीं नहीं देखा होगा। नहीं, कहीं देखा है मैंने। कहाँ देखा है? टीवी पे देखा होगा ना, तुम वही है ना जो मुझे देख के भाग गई थी? तुम्हें देख के? शादी कर, माला पहनकर शादी करके भाग गई थी, वही है ना तुम? नहीं तो? तुम वही हो। अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ। नहीं, वही हो तुम। मैं वो नहीं हूँ जब बोल दिया। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, वही हो तुम। अच्छा अच्छा, ये बताओ कौन से हॉस्पिटल से भाग के आए हो? बरेली से या आगरा से? मैं कहीं से ना आया, धोखा दे रही है तूने मेरे को। देखा है मैंने तुझे कहीं। धोखा दे रही है? हाँ। अरे धोखा देने के लिए वो कौन सा मेरा बॉयफ्रेंड लगता है तुझे धोखा दूंगी? माला पहनाई के आई थी तू। हाँ, माला काकू तेरे गले में मंगलसूत्र डाला था मैंने। झूठ मत बोल मुझे। चुप कर। हलवाई क्या मको? अभी मारूंगी मटकी खींच के तुझे। झूठ मत बोल। बकवास मत कर वरना मटकी मारूंगी। गुंडा कहीं का। रुक इधर, रुक इधर, रुक इधर। दीदी दीदी। अरे पानी ले आई, क्या हुआ? पकड़ो
पानी वानी में कुछ नहीं लाई, मेरे पीछे एक पागल पड़ गया। पागल पड़ गया? हाँ। इस गांव में पागल कहाँ से आ गए? अरे मुझे क्या पता कहाँ से आ गए। अच्छा ये बता, तू भाग कर क्यों आई थी? अरे पता है तो था, पागल पड़ गया। तो पागल तेरे पीछे क्यों पड़ा? अरे मुझे क्या पता, वो पता है जाने क्या क्या कह रहा था कि क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि तूने मुझसे शादी करी थी, तू मुझे छोड़ के भाग गई थी। मुझे लग रहा है जरूर वो पागल खाने से आया। पागल ही होगा। तू अंदर जा, मैं देखती हूँ उसे। देख के आना अच्छे से। देख के आ रही हूँ। कहाँ गया पागल? मैं बोल रहा हूँ बाहर निकल। अच्छा वो तू ही पागल है जिसके बारे में सोनिया कह रही थी? मेरी शादी हुई है, वो मेरी बहू है। तेरी बहू है? हाँ। अरे वो तो मेरी देवरानी है, तुम्हारी बहू। मैंने उसको 50,000 रुपए दिए और मैंने माला डाली है। अच्छा अच्छा, लगता है 50,000 रुपए ना सपने में दिए होंगे। सपने में नहीं, हकीकत में दिए, माला डाली है, मेरी बहू है। तू ना सच में ही पागल है, निकल जा यहाँ से, घर से चल। ऐसा नहीं जाऊंगा, अपनी बहू को लेके जाऊंगा संग और 50,000 रुपए लेके जाऊंगा संग। लगता है पागल खाने से छूटा है और सीधे हमारे घर पर भागा हुआ है। एक काम कर, तू जा यहाँ से, जा यहाँ से चल। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं।